किसको बोलते हैं, कोई आइडिया? कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए। एक्चुअली कार्य ऊर्जा प्रमेय से ही हमका जो है ना, अभी हम लोग जो डिफिनेशन देंगे, अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे डिफिनेशन पूरा का पूरा, फिर से एक रिवाइव करेंगे हम लोग, है ना, रिवाइज करेंगे टोटल चीज़ को, तो वहाँ पे समझ में आएगा ना। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि गतिज ऊर्जा, है ना, मान लीजिए कोई वस्तु जो है गतिशील है ना, ठीक है, मूवमेंट में है, तो उसका जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है, गतिज ऊर्जा में चेंज जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्य, है ना। यही बताता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। इसको दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं ना, कह सकते हैं ऐसे, यदि किसी वस्तु की गति यानी कि मोशन, ऐसे गति के जैसे बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा, ऐसे है ना, कि दोनों साइड से भी हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं, है ना। इसको हम दोनों साइड से देखिएगा, या तो फिर देखिएगा आप, तो आपको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है, ये तो आपको पता है। अभी हमने क्या बोले, दोनों साइड से ले चलिए कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, परिवर्तन, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कार्य ही होता है वो, है ना। तो इधर से एक साइड से हम लेते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात बोल सकते हैं कि, मान लेते हैं कि पहला जो है आपका हाफ, है ना, मान लेते हैं कि एम स्टार्टिंग में क्या था, लास्ट वाला बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, V1 नहीं लिखेंगे, वी स्क्वायर लिखिए, और अंतिम में क्या हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर बोलिएगा। तो इसमें देखिए परिवर्तन बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। देखिएगा यहाँ पे, तो हाफ एम V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो V1 माइनस V2 स्क्वायर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, गड़वाइएगा नहीं, इसको मान लेते हैं कि V हो गया ना, और इसको मान लेते हैं U हो गया, है ना, तो ये हो गया V, ये हो गया U का स्क्वायर, है ना। अब जरा बताइए, अभी बताए थे गति के तृतीय नियम के अनुसार हम लोग क्या निकाले थे, गति के थर्ड समीकरण से हम लोग क्या निकाले थे भाई, क्या होता है ये कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, या S के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ निकालिए जरा कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AD। तो इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हाफ M, इसको क्या हो गया 2AD, तो कट गया, इसका मतलब क्या आ गया ये MAD, है ना, यही आया ना, यही क्या हो जाएगा वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा MAD, और AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ MA को, ना MA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही क्या है आपका वर्क है ना, यही क्या हो गया वर्क हो गया। यानी कि बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में यदि परिवर्तन हो रहा हो तो भी क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है ना, तो ही क्या बोलेंगे कार्य, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे, जब लास्ट में देखेंगे नोट्स जो अभी आपको देंगे हम, तो उसमें हम लोग देखेंगे जब सिर्फ आपका परिभाषा लिखने आए ना कि डेफिनेशन क्या होगा वर्क का, तो हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधारित भी एक डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं,
है ना। एक तो सिंपल हम लोग जो कार्य बोलते हैं कि भाई कोई भी वस्तु पे जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु के दिशा में जो परिवर्तन हो, है ना, वस्तु दिशा पोजीशन में चेंज हो या दूरी तय करे या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य। ठीक है, तो ये मैकेनिकल रूप से हम लोग डिवाइड मतलब कि इसको डिफाइंड कर दिया, है ना। एक और यदि डिफिनेशन देना चाहें तो ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कार्य ऊर्जा प्रमेय गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं। तो ये भी डिफाइन करके बता सकते हैं। तो दोनों आप दे सकते हैं। तो फिर ज़्यादा जो है एक सिंपल जो लिखा है यांत्रिक वाला, है ना, अब थोड़ा सा इसको डिराइव करके ये भी लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 1-2 नंबर जो वहाँ पे पॉजिटिव आपका आ सकता है ना। ठीक है, तो ये हो गया कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब जो मेन आपका है, मेन जो एकदम इस बार का एकदम बोल सकते हैं क्वेश्चन आना ही आना है, इससे तो फिर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, यही एक टॉपिक बचा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 2 क्वेश्चन तो रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, है ना। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। ठीक है, कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, पहले तो आप लोग लिखिएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे कहते हैं ना। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी नाइदर बी क्रिएटेड। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है ना। मतलब सिंपल से इसको ये बोल सकते हैं सर कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ऐड करके और काइनेटिक एनर्जी का ऐड करके इक्वली उसी को प्रूव करेंगे हम लोग ना, उसी को प्रूव करेंगे। पहले तो जो हम लोग देखते हैं कि भाई कहीं भी जो होगा आपका, वो तो बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है कहीं भी, है ना। मतलब कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी किसी पॉइंट में नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। उस चीज़ को प्रूव करेंगे, है ना। कि मान कोई फ्री फॉल बॉडी है, ऊपर से कोई फ्री फॉल बॉडी गिर रहा है तो उसका मान लीजिए ऊपर में उसका टोटल एनर्जी क्या था, बीच में उसका टोटल एनर्जी क्या था, और जब ज़मीन पे पहुंच गया, अर्थ पे पहुंच गया तो उसका टोटल एनर्जी क्या हुआ। मान लीजिए कि तीनों जगह मेरा टोटल एनर्जी सेम आ गया, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई ये तीनों पॉइंट पे क्या है, ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है ना। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको जानते हैं कि ऊर्जा को न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग विनाश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ इसके एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं ना। इस चीज़ को अपने भाषा में आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है ना। ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, सिर्फ क्या बोल सकते हैं, सिर्फ इसके एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म यानी कि रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो ये जो है ना, एक्चुअली जो ये बोला गया है, इस पे हम लोग जब थे कॉलेज टाइम में, जब कॉलेज में इंजीनियरिंग वाला कॉलेज में थे, तो इस पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहस हुआ था ये कि भाई मान लीजिए ये बात जब बोला ये कि भाई हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि आप जनरेटर मान लीजिए बनाए, है ना, तो जनरेटर मान लीजिए पेट्रोल दिए आप, है ना, तो डायनामो हो गया वो, पेट्रोल से क्या निकाल लिए हम, विद्युत ऊर्जा। ठीक, फिर हम क्या कर दिए, फिर विद्युत ऊर्जा से फिर से हम जोड़ दिए जनरेटर को, मतलब एक तरह से एकदम क्या बोलते हैं, सर्कुलर करके भाई वो चलते रहे, है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना लॉसेस जो होता है ना, तो लॉसेस के आधार पर मशीन जैसे हम लोग बनाते हैं, तो मशीन भी क्या है एक तरह से, मतलब कोई भी मशीन है, मान लीजिए कि आप गाड़ी ही चला रहे हैं, बाइक ही चला रहे हैं ना, ठीक है, तो बाइक भी क्या एक तरह से
मशीन है ना। तो बैक जो आपको वर्क कर रहा है किस पे किस 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 आधार पे वर्क कर रहा है वो बैक जो है, पेट्रोल डाल रहे हैं ना उसमें, पेट्रोल डाल रहे हैं, कौन से ऊर्जा दे रहे हैं उसमें? किससे किस में फॉर्म चेंज हो रहा है वो? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना। हाँ बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है, या उससे पहले बोलिए पेट्रोल क्या एक तरह से केमिकल है ना। केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में चेंज होगा, फिर हीट एनर्जी किस में होगा? मैकेनिकल में, है ना, क्योंकि जमीन पे चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो गया ना। तो ऐसे चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो उस पर हम लोग फिर लगाते हैं, जैसे मान लो सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन वगैरह होता है ना, ठीक ना। कैसे चेंज होता है वो? कौन से मतलब कौन से पहले जो मान लीजिए कि आपका जो है बाइक में जो है, मान लीजिए बाइक में जो है क्या लगा हुआ है? सिलेंडर जो है ना, तो उसमें कौन सा मोशन होता है? उसके बाद जो है आपका चक्का घूमता है, उसमें कौन सा मोशन होता है? दोनों बताइए इस चीज़ को ना, उसको आगे बढ़। हाँ मैकेनिकल वाले साहब बताइए जरा। बाइक जो चलता है वो कौन सा रोटेशन वाला किस पे काम करता है? वही बताइए कोई। बाइक कितना चलाते हैं? पिस्टन वाला कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी बोलते हैं उसको, ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे उसको, ट्रांसलेटरी बोलेंगे। सीधा सीधी कर रहा है ना वो, उसके बाद जो है उसके बाद क्या आ रहा है? रोटेटरी मोशन आ रहा है ना, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें, एग्जाम्पल में बात कीजिए जरा। इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए जल रहा है, तो ये क्या हो गया? इस कौन सा एनर्जी चेंज कर रहा है ये? हाँ इलेक्ट्रिक से कहाँ जा रहा है ये? हीट के बाद क्या जा रहा है ये? है ना, ठीक है। तो ये सब ध्यान करना, क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, ठीक ना। जैसे डायनोमो हो गया, डायनोमो बोलिए या जनरेटर सेम ही है ना। तो डायनोमो पहले क्या होता है? ये मैकेनिकल से है ना, मैकेनिकल से डायरेक्ट आपको देगा हाँ इलेक्ट्रिक, विद्युत एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो है विद्युत एनर्जी में चेंज होता है ना। इसी तरह जो भी देखिएगा बहुत सा चीज़ है जो चेंज होता है। अब हम लोग आते हैं इसका सत्यापन में, यानी कि इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन से, है ना। ऐसे ऐसे आप देखिए वर्क का भी परिभाषा दीजिएगा तो वहाँ भी इंटीग्रेशन आता है ना। कैसे आता है? पढ़े होंगे आप लोग, बिल्कुल पढ़े होंगे। यही ना सब चीज़ पढ़े होंगे आपने, है ना। तो ये मान लीजिए यदि ज़्यादा आपको लगे कि एक लाइन घुसाना चाहे तो आप वहाँ घुसा सकते हैं ना, है ना, ठीक है। हाँ कैसे नहीं हो सकता है? तो वही तो हो रहा है। उसके अलावा देखिए सोलर पैनल सिर्फ नहीं बोल सकते, सोलर एनर्जी बोल सकते, तो लाइट ही हुआ ना। हाल फिलहाल नहीं, बहुत पहले सोलर प्लेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सोलर प्लेट का बात नहीं है, सोलर एनर्जी का बात है ना। सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट तो हम लोग अभी बहुत बाद में यूज़ करना है, लेकिन सोलर एनर्जी तो पूरा ब्रह्मांड में तो सोलर एनर्जी ही है। हाँ तो
तो रिसर्च होते रहता है ना, रिसर्च हो रहा है ना, तो वही तो बताया, रिसर्च कर रहे हैं ना। आखिर यहाँ इन्वायरमेंट में बोल सकते हैं, हमारे पर्यावरण में हर चीज़ है, फिजिक्स का तो पूरा चीज़ ही दिख रहा है। तो जो जैसे जैसे रिसर्च, फिजिक्स या साइंस बोल सकते हैं अस्थाई नहीं है, अगला बार कोई रिसर्च होगा। मान लीजिए न्यूटन साहब बोल के चले गए भाई कि वो जो है हमारा तीनों नियम जो है वो क्या बोल सकते हैं कि कोई वस्तु जो है क्या बोल सकते हैं भाई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, है ना, और कोई वस्तु चल रहा है तो चल ही रहेगा, है ना। तो उसको काटने के लिए लग गया इनका आइंस्टीन साहब को कितना साल, 14 साल, 14 ही साल की उम्र में बोल दिए थे वही गलत नियम है, लेकिन उनको पूरी उसको उस नियम को काटने में लग गया। लास्ट ही जाके जो है पढ़ते यहाँ के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं अपना जो है नागार्जुन वाला बुक, तब जाके वो देते हैं नहीं भाई ये रूल जो है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब तक हम सापेक्ष नहीं बताएंगे, रिलेटिव नहीं बताएंगे, तब तक कैसे बोल सकते वो वस्तु स्थिर है ना। उनको देने में इतना साल लग गया, ठीक है। तो रूल जो है ना हमेशा क्या होता है, वो हो सकता है कि इसके बाद कुछ और रूल आ जाए, है ना। स्टार्टिंग जो बोलना चाह रहे हैं उसे स्टार्टिंग मान लीजिए सोलर के बारे में किसी की जानकारी नहीं था तो कैसे बोल दिया ये एनर्जी दे दिया रूल, है ना, वही ना बोल रहे हैं आप, तो भाई कैसे दे दिया। तो वही एक रिसर्च होते जा रहा है ना, तो वही बात यहाँ पे बाद में बोला गया कि भाई इस पर भी अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि इस पर भी काम चल रहा है ना, लेकिन मेरे लिए जो है भैया वही हम पढ़ के निकल जाए उतना ज़्यादा रिसर्च करने क्या जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें सत्यापन हम लोग देखते हैं कोई फ्री फ्रॉम बॉडी, ऊपर से कोई मतलब स्वतंत्र रूप से जो है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कुछ वस्तु को, कुछ पिंड को ऊपर ले गए है ना, वहाँ से फ्री फ्रॉम छोड़ दिए, एकदम सीधा छोड़ दिए। अब उसको देखेंगे भाई, मान लीजिए ऊपर वाला में ए पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि लिख सकते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से फॉल कर रहा है ना, गिरता हुआ पिंड या ऑब्जेक्ट है ना, पिंड का कुल ऊर्जा नियत यानी कि कांस्टेंट होती है ना, नियत अर्थात कांस्टेंट होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। देखिए ये तो सही खिंचाया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये मान लेते हैं कि x दूरी तय किया है ना, ये पूरा दूरी यदि हम मान लेते हैं कितना है h है ना, पूरा दूरी h है। अब बताइए h ये पूरा है, x ये पूरा है, तो b से c के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ देखिएगा यदि स्टार्टिंग जो है यहाँ पे यदि कोई वस्तु यहाँ से हम छोड़ दें, यहाँ पकड़े हुए छोड़ें, तो स्टार्टिंग बात करेंगे तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर। इसके आगे हम लोग बात करते हैं भाई, मान लीजिए कि इसका जो है इस पिंड का जो है मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मास कितना है m, है ना, ठीक है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 0, है ना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद वेलोसिटी हम देखेंगे तो भी एक फिर जब गति मतलब कि क्या बोल सकते हैं
फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं फाइनल भी मानते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तीनों पॉइंट पर बात करते हैं ना, बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर, है ना। ठीक है, पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट सी पर, ऑन पॉइंट सी। तो जरा बताइए यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों लेंगे। हाँ दोनों लेंगे। तो यहाँ पहले बताइए पॉइंट ए पर, पॉइंट ए का बात करेंगे तो हम लोग पहले निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे, यानी कि स्थितिक ऊर्जा का बात करते हैं हम लोग। पी ली है तो डायरेक्ट ना, ठीक है। तो पी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा पोटेंशियल, जरा बताइए। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, इस वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है ना, 0 mg यहाँ पे लगेगा, है ना। और कितना हाइट पे है ये, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है इस स्थान का बात कर रहे हैं हम लोग, हाइट पे नहीं बोले, हाइट पे ले जाएंगे तो भाई उसका वेट इंटू हाइट, mgh उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या है ना, है ना। ये हो जाएगा हाफ mv², है ना, क्योंकि इनिशियल हम बात कर रहे हैं क्या, u = 0 है ना। तो क्या हो जाएगा हाफ mv², अर्थात ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0, है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी का भी हम लोग बात करेंगे, है ना। टोटल एनर्जी अर्थात क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो जाएगा, mgh + 0, अर्थात क्या हो जाएगा, है ना। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, है ना। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे कितना आ गया, mgh, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो हम लोग आते हैं, इसमें आइएगा पॉइंट बी पे, है ना। तो पॉइंट बी पे आए, ठीक है। तो पॉइंट बी पे आए तो पहला हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे क्या होगा, सब बताइए, हैं, ऊपर कर दे, ये तो है दिया तो बी पे ही तो पहुंच गए हम लोग ना। कितना होगा, हाइट कितना है यहाँ पे, ये बताइए ना जरा, हाइट क्या, तो वही तो बोल रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है बोलने में, मतलब हाइट ना, अभी वस्तु यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए ये जो है वस्तु कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे, है ना। तो हाइट इसका कितना है, h-x, है ना। और इसका वेट तो जान ही रहे हैं, नीचे लगेगा तो mg लगेगा, है ना। ये क्या हो गया, mg h-x, है ना, यानी कि mg h-x हो गया, ठीक है। अब निकालिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालिए इस पॉइंट पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा भाई, तो आप जानते हैं क्या है, हाफ mv², है ना, ठीक है। लेकिन आल्सो वी नो दैट, हम लोग और क्या जानते हैं, इस वही गति के थर्ड समीकरण बहुत जगह यूज होता है ना। यहाँ देखिए क्या जानते हैं, v² = u² + 2a
एस, है ना। तो यहाँ देखिएगा स्टार्टिंग में तो u आप जान ही रहे हैं कि 0 है ना। तो u 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं u इक्वल टू क्या है 0 और a इक्वल टू क्या है हमारा, क्योंकि नीचे है ना गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है ना, गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो g a इक्वल टू क्या हो गया g। और यहाँ देखिए s इक्वल टू क्या है, s इक्वल नहीं, कितना दूरी तय किया ऊपर से, ये ऊपर से x किया ना, h माइनस x कैसे होगा, ऊपर से गिरा रहे हैं तो x ही दूरी अभी तय किया है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ लिखिए ये क्या हो गया 2gx, है ना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2gx, है ना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखिए ये हो गया 2gx। तो देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं इस पे, है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम 2gx, 2 कट गया यानी कितना आ गया 2m, हाँ वही 2mgx हो गया, 2m, हाँ 2 कट गया, mgx सिर्फ होगा ना, मतलब दोनों बराबर हो गया। हाँ mgx अभी कहाँ बराबर होगा, अभी थोड़ा सा यहाँ करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या जान रहे हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हम बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी निकालना आपको ना, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग mgh माइनस mgx प्लस mgx, है ना। तो ये तो कट गया, देयरफॉर क्या आ जाएगा mgh, तो इसको क्या बोलते हैं सेकेंड हम लोग, है ना, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे। क्लियर, दिक्कत यहाँ पे सभी जगह सभी जगह ना सेम, वही तो निकालना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि भाई हर पॉइंट पे आपका क्या आएगा mg, मतलब नियत ही रहे, कांस्टेंट रहेगा। इसी बात को हम तो बताना चाह रहे हैं ना, कि चाहे वो कहीं भी आप ले लीजिए, है ना, तो हर एक पॉइंट पे जो है आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो टोटल एनर्जी होगा वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो दोनों पॉइंट पे निकाल लिए, यहाँ से भी mgh आ गया और वहाँ से भी mg। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट में, मतलब जमीन पे पहुँच गया ये बॉडी, है ना, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे जमीन पे पहुँच गया तो क्या होगा, है ना, सी पॉइंट पे, है ना। जब ये सी पॉइंट पे पहुँचता है तो सी पॉइंट पे यदि पहुंच गया तो जरा बताइए इसका क्या होगा, बताइए। सी पॉइंट पे पहुंच गया तो सी पॉइंट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि हाइट इसका क्या हो गया mgh ही होगा, है ना, और h क्या हो गया आपका 0, है ना। तो mg इंटू 0 अर्थात 0, है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया 0, है ना। एक एक पॉइंट को वहाँ पे बताना आपको, है ना, इन्हीं की एकदम जान रहे तो पूरा एकदम क्लियर आगे निकले ना, है ना। पूछेगा ये क्वेश्चन, ये चीज़ आपको लिख देना पड़ेगा साइड में, क्योंकि एच क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना। ये मान के चलिए कि हम उसको सिखा रहे हैं, है ना, टीचर को जो हम सिखा रहे हैं, ये नहीं कि मतलब उसको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। वो तो अपने विद्वान है, पूरा बैठा हुआ है विद्वान बन के, है ना, ठीक है। तो बोले नहीं 2-4 लाइन छोड़ कर निकल गया, है ना, निकलना नहीं है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आप तो जान ही रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। सर यहाँ भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि भी तो यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। कैसे होगा, नहीं होगा 0, वही बोल रहे, वो फॉर्मूला आपका वो क्या बोलते हैं मोशन का थर्ड नियम से निकालना पड़ेगा। मोशन का थर्ड रूल से निकालेंगे ना। बताइए, देखिए यहाँ निकालते हैं, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 देखिए। फिर थर्ड रूल से हम लोग क्या जानते हैं, गति के थर्ड रूल से, है ना। गति थर्ड समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं, लिखिए यहाँ पे क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2a s, है ना, यहाँ फाइनल 0 होगा। है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है आपका भी 0 होगा। हाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। भी यू तो आपका 0 है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो निकालिए ना, भी यहाँ पे हो जाएगा, यू तो आपका 0 है ना। और a इक्वल टू क्या है, g ही रहेगा, है ना। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। s जो है पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है ना, ऊपर से लेकर नीचे आ चुका है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे u तो 0 हो गया, प्लस 2 ये क्या हो गया a g, और ये क्या हो गया h, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2gh, है ना, क्लियर। अब आते हैं यहीं पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू एम इंटू 2gh, 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो गया mgh, है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी में क्या हो जाएगा, देखिए दोनों जोड़िएगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 प्लस mgh, अर्थात ये भी क्या हो गया mgh, है ना। तब देखिए तीनों समीकरण से हम क्या देख रहे हैं, एट पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी, बी पे टोटल एनर्जी और सी पे टोटल एनर्जी, है ना, क्या है बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो वैलिड है ना। अतः जो है हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को जो है हम लोग वैलिड कह सकते हैं, क्लियर। ठीक है, चलें अब लिख लिया इसको। अब चलिए आते हैं यहाँ पे, टाइम है ना अभी, इसको लिख लिया ना। करेंगे वो। इसमें जो है इसका हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सेम है जितना पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे ना। खोटा में कहाँ टेंशन लग रहा है, खोटा में टेंशन नहीं लग रहा। देखिए यहाँ जरा बताइए आप लोग, देखिए हम लोग क्या क्या मैकेनिकल के आधार पर, वो पहले इसको जरा डिवाइड कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ इसको जरा बताइए, कार्य को हम लोग परिभाषा देंगे मैकेनिकल पे, क्या होगा मैकेनिकल पे परिभाषा, यांत्रिक के आधार पे। अब इसको जो है ना एक बेसिक परिभाषा तीनों लिखना पड़ेगा, यदि सिर्फ परिभाषा आ गया तो तीनों थोड़ा थोड़ा करके लिख के आप लोग आगे बढ़ जाना पड़ेगा ना, ठीक है। ऑन द मैकेनिकल मतलब कि यांत्रिक के आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं जरा बताइए, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, है ना, या एफ डॉट डी, है ना, या वर्क इक्वल टू वही एफ डी जो भी लिखिएगा कॉस थीटा, क्लियर। तो ये हो गया आपका किसके आधार पे, यांत्रिकी के आधार पे आपका हो गया ना। अब देखिए अभी हम लोग बात किए थे, है ना, ठीक है, इसका बात किए थे। अब देखिए इसमें आइए, वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पे अभी हम लोग क्या बताए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पे परिभाषा क्या बताए थे कि गतिज ऊर्जा में किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है ना, चेंजेज ही क्या है आपका वर्क है ना, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ भी आप परिभाषित कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये आपका जो है इसको भेज देंगे अभी हम, इसको जो है आपको यहाँ परिभाषित करके लिख सकते हैं, यानी कि वर्क इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों को क्या हो जाएगा भाई एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम
यू स्क्वायर, है ना। इसी को तोड़िएगा तो फिर ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक परिभाषा है ना, ठीक है। इसको तोड़ के देखिए, इसको तोड़ के हम निकाले थे भाई एफ डॉट डी, फिर निकालते हैं, इसको चेंज कीजिएगा तो ये भी एक क्या हो गया, परिभाषा हो गया। क्लियर। ये दोनों परिभाषा को यदि वर्क आए तो दोनों परिभाषा को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली जो अर्ग हम लोग बोले थे, शायद कार्य का हम लोग बताए थे, जूल तो एसआई यूनिट सही था, है ना। सीजीएस यूनिट एक्चुअली में होता है कैलोरी, है ना। जो हम लोग पहला एसआई यूनिट में जब हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे तो वहाँ जब बताए थे कि एसआई का जब 1960 में जब फ्रांस के पेरिस में जो है क्या होता है, कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे कहा गया था कि भाई कोई जो साइंटिस्ट है ना, कोई भी साइंटिस्ट हो जिस पे वर्क किया हो, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन पे गति पे कोई बल पे कोई वर्क किया हो, तो उसका जो है ना उसी के नाम पे हम लोग एसआई यूनिट रख देंगे। उतना केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग नहीं लिखेंगे, एक शॉर्ट यूनिट रखेंगे, है ना। इसी के आधार पे हम लोग फोर्स को डायरेक्ट एसआई यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन। और वहीं जो है सीजीएस में, क्योंकि दो अधि वैज्ञानिक काम किए हो तो फिर वहाँ कंट्राडिक्शन हो गया कि दो अधि काम किए हो तो भाई, तो फिर उसको सीजीएस में डाल देंगे, है ना। तो फिर डाइन हम लोग लिख दिए सीजीएस में फोर्स का। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था कि कार्य का बात करेंगे तो कार्य में एक जो है आपका जूल साहब काम किए, तो यूनिट हम लोग दे दिए एसआई यूनिट जूल, है ना। एक और व्यक्ति कार्य पे काम किए थे जिनका नाम था कैलोरी, है ना, तो उसका सीजीएस यूनिट बोल देंगे कैलोरी। क्लियर। ऊर्जा में जाएंगे तो ऊर्जा में तो जूल तो बोलते ही ऊर्जा को, लेकिन फिर अर्ग साहब आते हैं तो वो भी जो है काम करते हैं कार्य ऊर्जा पे, इसीलिए फिर हम लोग उसको भी बोल देते हैं सीजीएस यूनिट अर्ग, ठीक है। तो फीचर से यहाँ हम लोग देखेंगे, तो फीचर में देखिएगा कार्य का बात करेंगे तो कार्य जो है आपका तीन बात पर डिपेंड करेगा। एक तो आपका फोर्स पे डिपेंड करेगा, कार्य जो है किस पे डिपेंड करेगा, वर्क एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब कह सकते हैं, यहाँ आदि बात कीजिएगा आप, बताइए यहाँ भी हम पहला फीचर लिखना चाहते हैं तो कार्य डिपेंड अपॉन किसके वर्क किस पे डिपेंड करेगा, ये सब आप लिख सकते हैं। पहला जो बोल सकते हैं हम लोग एफ पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग डी पे डिपेंड करेगा, और है ना, ठीक है। और जो है यदि आप बोल रहे हैं कि वर्क बात करेंगे, यदि आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो फिर हाइट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। ये चीज डिपेंड हो गया ना। सेकेंड इसका फीचर्स का बात करें, ये जीरो ऋणात्मक और धनात्मक सब हो सकता है। हाँ कहे नहीं, वही तो कार्य प्रकार तो वही बताया था ना, फीचर्स बोल सकते हैं ना। अदिश राशि भी हो सकता है, इसका अदिश राशि बोले थे, है ना। मात्रक यदि लिखना चाहें, है ना, एक तो हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया। यदि फीचर्स आ गया तो ये सब बात आप लिख सकते हैं ना। यदि थर्ड में बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट में ही बहुत बताए थे हम ना, एसआई यूनिट ही बताया, एसआई यूनिट बोलेंगे तो क्या होगा जूल। और वहीं सीजीएस यूनिट बात करेंगे तो कैलोरी। इस चीज को ध्यान देना है ना। ये हो गया आपका फीचर्स, है ना, ठीक है। वीमा डायमेंशन वगैरह आप लोगों ने निकाले थे, डायमेंशन जरा निकाल के बताइए, वर्क का डायमेंशन क्या होगा बताइए। तो इसको डायमेंशन निकाल लीजिएगा, है ना। कैसे निकलेगा, थोड़ा थोड़ा डायमेंशन देखिए। क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं वर्क का आप, एफ इंटू डी, यही ना है, ठीक है। तो फोर्स का जो है, फोर्स क्या होता है एम, है ना, और डी तो जान ही रहे हैं आप, है ना, डी, ठीक है। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, मास को हम लिखते हैं, इसको थोड़ा और तोड़ लीजिए, है ना, इसको लिखते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ना, इंटू डी, मास को हो गया केजी, है ना। तो केजी को हम लोग क्या लिखते हैं एम, ठीक है, एम, और ये मीटर तो क्या हो गया एल स्क्वायर, एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया क्या डायमेंशन। तो डायमेंशन भी बता सकते हैं, है ना, फीचर्स भी बता सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इतना, अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चले,
इधर आते हैं हम लोग थोड़ा सा, सेम इसका ऊर्जा का है ना, ठीक है। ऊर्जा का बात कीजिएगा तो ऊर्जा का हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ऊर्जा में यदि हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा को भी हम लोग मतलब कि दो तरह से, यांत्रिक, विद्युत और नाभिकीय, है ना। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के रूप में भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता, है ना, कैपेसिटी को, है ना, क्या बोलते हैं, ऊर्जा। और वहीं हम लोग विद्युत क्षेत्र में नापते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में हम लोग नापते हैं, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं विद्युत वाला भाई, 2-4 बार इसको लिखना पड़ेगा, है ना, तब आपको याद रहेगा, है ना। तो होता है 1 BOT इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, है ना। इसको लिखा हुआ है ना, उसको लिख लीजिएगा। नाभिकीय क्षेत्र में जो हम लोग करते हैं, नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में E इक्वल टू mc², है ना। E इक्वल टू जो है आपका डेल mc², है ना, ये हो गया, ठीक है। और ये तो आपका जान ही रहे हैं भाई, ऊर्जा ही क्या है, कैपेसिटी जो है आपका, क्षमता, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटी, ठीक है। ये तीनों रूप में आप ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं ना, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन आए उसके अनुसार से, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए तो तीनों लिख सकते हैं, लेकिन मात्र सिर्फ पूछ देगा एक ही बार तीनों, तो फिर कोई एक को लेके आप जो जनरल जो चलता है उसको आप परिभाषित कर सकते हैं ना, ठीक है। विशेषता बोलिएगा तो ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट देखिएगा तो इसका तो CGS में तो हम लोग ले ही लेते हैं, CGS में जो है आपका यूनिट जो है एक्चुअली में SI में तो सेम हो जाता है ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। SI में तो क्या हो गया, जूल ही हुआ, है ना, लेकिन जैसे ही हम CGS यूनिट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ग यहाँ पे होगा ना, इसलिए थोड़ा सा पिछला वाला थोड़ा सा इंग्लिश किसको, अर्ग तो अर्ग से ही बोलते हैं ना, अर्ग साहब नाम है, सब साइंटिस्ट लोग हैं, है ना, पूरा क्या है, साइंटिस्ट लोग है ना, ठीक है। डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पावर में, है ना, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पावर में, पावर का बात करेंगे हम लोग, बताइए। तो पावर जो है, जो मैकेनिकल फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बस वही कि 1 सेकेंड में कितना कार्य किया गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं ना। यानी कि P इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं P इक्वल टू आपका क्या हो गया, वर्क बाई टाइम, है ना, ठीक है। इसको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिखना चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि P जो है पावर जो है, देखिएगा इसको यदि लिखिएगा, मान लीजिए स्मॉल टाइम में आप करते हैं तो dW बाई क्या लिखते हैं हम लोग, dt लिखते हैं ना, ठीक है, dW बाई dt लिखते हैं ना, ठीक है। यदि dW को आप लिखना चाहें तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, ये है ना, बाई dt, क्लियर। थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, थोड़ा आर्ट्स बैकग्राउंड हो, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंशियल वाला है ना, तो इस पर इतना याद रखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ आइएगा तो एफ जो है बाहर निकल जाता है ना, और जो है ये जो है आपका डी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी को, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी बोलते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे। अर्थात एफ डॉट ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या आ गया कि भाई ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि इसका मतलब पावर क्या होगा, स्केलर होगा, है ना, ठीक है। यहाँ देखिए एफ डॉट वी डॉट कॉस थीटा, है ना, इधर है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है आपका पावर का, है ना। तो पावर का जो है एक ये भी फॉर्मूला निकल सकता है आपका, है ना, ठीक है। तो ये मैकेनिकल के रूप में हम लोग बात किए। कॉमर्शियल के फॉर्म में यदि पावर का बात करेंगे तो भाई जो हम लोग यूज करते हैं घर वगैरह में, एक घोड़ा की शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, 86 है ना, 46 746 है ना,
है ना। तो 1 HP इक्वल टू क्या होता है 746 है ना, ठीक है। तो ये हम लोग कॉमर्शियल के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ये जो है आपका जो है कॉमर्शियल के रूप में हम लोग जब यूज करते हैं तो 1 HP इक्वल टू हम लिखते हैं ना, कि 1 HP इक्वल टू हम लिखते हैं 1 HP इक्वल टू आप जानते हैं हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट है ना, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, विद्युत में। तो सचिवालय यदि दे रहे होंगे तो एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में, है ना। 2016 में कैसा क्वेश्चन पूछा था कि दे दिया था कि निम्नलिखित में से पावर का सूत्र कौन नहीं है ना, कौन नहीं है। तो इस टाइप से कुछ शायद हमको दिया था, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि P इक्वल टू दिया हुआ था शायद V²/R होगा ना, ऐसे कुछ था क्या, एक ये था। और P इक्वल टू था आपका शायद I² है ना, और एक P इक्वल टू था VI है ना, और एक था P इक्वल टू शायद IR², ऐसे कुछ था ना। तो इनमें से कौन नहीं होगा, गुड IR² नहीं होगा है ना। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फॉर्म में आप लोग लिखना चाहें तो P इक्वल टू होता है आपका पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट इनटू विभवांतर का वोल्टेज है ना, ये हो गया ना। P इक्वल टू VI है ना। और एक आप जानते हैं ओम का रूल से क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR है ना। तो V इक्वल टू IR जानते हैं, तो इसी से आप डिराइव कर सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन होगा और कौन नहीं होगा है ना, कौन होगा और कौन नहीं। देखिए यहाँ पे सिंपल बात कीजिए, ये तो दिया ही हुआ है, ये तो होगा ही होगा है ना, ये तो क्लियर है कि ये तो होगा। देखिए यहाँ देखिए V के जगह में ऐसे कर देते हैं हम लोग कि V के जगह IR पुट कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो गया है ना। अब देखिए I इक्वल टू V/R पुट कर सकते हैं तो V²/R हो जाएगा, मतलब तीनों को तीनों है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा आप जाके 16 वाला क्वेश्चन जो है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सब चीज़ को है ना। तो ये हो गया फ्यूचर्स में, देखेंगे हम लोग अभी फ्यूचर्स का बात करेंगे है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बता दिए भाई कौन सा राशि है ये, फ्यूचर्स का बात कीजिएगा तो विशेषता क्या होगी, क्योंकि अभी तो बताएं कि भाई फोर्स क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो गया है ना, क्लियर। इसके बाद बात कीजिएगा तो सीजीएस मात्रक इसका क्या हो जाएगा, पहले तो एसआई तो जान ही रहे हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, इसका एसआई मात्रक अभी तो बताएं, एसआई मात्रक वाट, उतना देर तो वाट वाट बोल रहे हैं ना। और इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, इसका कोई नहीं होता है, इसका होता है कैलोरी पर सेकेंड है ना। हाँ नहीं, जूल कैसे बोलिएगा, सीजीएस में जूल कैसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। ये सब ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक है ना, वहां पे कॉमन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे ही सब मिस्टेक होगा ना तो समझ जाएगा कि बंदा रट के आया है ना। तो ये सब बाउंडर मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि एसआई यूनिट हम लिख रहे हैं जूल, जूल इसका क्या बोलते हैं, पावर बाई को क्या बोलते हैं, वर्क बाई टाइम। तो इसको एसआई इसको लिखेंगे तो जूल लिखेंगे ना, और सेकंड नीचे लिखेंगे। लेकिन ये जो इस पे काम कौन किए हैं, वाट साहब काम किए हैं इलेक्ट्रिक पे है ना, तो वाट साहब के नाम से दे दिए हम लोग जूल वाट। ऐसे तो इसका जूल पर सेकंड होगा है ना, लेकिन सीजीएस में, क्योंकि सीजीएस में कार्य का क्या था, कैलोरी, कार्य का सीजीएस में बता दे कैलोरी था, तो बटा सेकंड। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अब, चलिए अब ये चैप्टर आप देखिए, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना, सेम चीज़ जो बताएं वही सब चीज़ है ना, ठीक है। ये सब चीज़ पूरा का पूरा है, आपका नोट्स अभी भेज देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बीच में आपको पड़ जाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है पूरा का पूरा इस चीज़ को लिखे हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ड जो है इंग्लिश में तो हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं ना, ठीक है। प्रूफ जो किए हैं हम लोग, यही क्वेश्चन पूछेगा ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत बताएं और स्वतंत्र रूप से जो है गिरते हुए पिंड का कुल एनर्जी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, इस बात को आपको बताना है ना, ठीक है। तो सत्यापन जो है उसी तरह आप लोग कर दिए जैसे बताए हैं, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा है ना, ठीक है। एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा, आराम से बन जाएगा।
हाँ पूरा एकदम, कहीं से कोई कटेगा नहीं। 32 नंबर का आएगा तो 32 मिलेगा ना। देखिए शक्ति के बारे में जो बताए थे हम लोग अभी, है ना, शक्ति क्या है भाई, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं पी इक्वल टू डब्ल्यू टी, है ना, कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहिए तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, यदि आपको याद रहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको नहीं छूना है ना, है ना। यदि दिमाग में रहे भाई मान लीजिए कि तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में देखिएगा कि मान लीजिए वर्क आपको देखिए टी के फॉर्म में दिया हुआ है कि 2t² प्लस टी प्लस 5, है ना। यदि 1 सेकेंड में इसका पावर आप निकालना चाह रहे हैं तो दी तो क्या होता है, पी इक्वल टू अभी बताएं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना। तो डिफरेंशियल करके इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है यदि आप आर उसको भी लगेगा कि एक्स्ट्रा बन रहा है, क्योंकि क्लास 10th तक इसमें डिसाइडेड है। ऐसा डिसाइड कहाँ है, ऐसा डिसाइड नहीं, कहाँ लिखा हुआ है। आप देखिएगा तो बायोलॉजी पूरा का पूरा उठा के दिया हुआ किसका, 12 का, बाकी सब कुछ जो है 11 12 का है। ऐसा थोड़ी कि फिजिक्स बोल दिया 11 12 का नहीं दे रहे हैं हम। हाँ हल्का सा लिखा तो ये चीज़ डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आप पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। मान ली सिर्फ पावर आ गया तो फिर बढ़ाइए कि कैसे आप, है ना, फिर बोल दिए पावर ही पूछ दिया आपको, है ना, कि पावर क्या है भाई, पावर के बारे में बताएं, है ना, तो फिर वहाँ पे जो है 2-4 लाइन आपको जो है ना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन अपने से दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, यदि रहे उस तरह से, है ना, ठीक है। इसको जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। बाकी फीचर्स लिखा दिए, स्केलर क्वांटिटी है, वाट है, सीजीएस कैलोरी पर सेकेंड, है ना। डायमेंशन भी बता दीजिएगा, है ना, तो ये डायमेंशन यहाँ पे टी देखिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। पावर रिफर्स क्या बोल सकते हैं भी, ये जो है एक बहुत अच्छा बात कभी कभी पूछता है कि एक्चुअली में जो है ना पावर्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, दैट्स वाई पावर भी क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, है ना, पावर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, ठीक ना, ठीक है, क्षमता इसको बोलते हैं ना। कमर्शियल फॉर्म बता दिए कि 1 हॉर्स पावर इक्वल क्या होता है, 746 वाट होता है, क्लियर। देखिए इलेक्ट्रिक फॉर्म बता दिए P इक्वल टू आई वी, है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में अब यहीं तक थोड़ा समझाने वाला चीज़ था, बाकी नेक्स्ट से ज़्यादा समझाने वाला चीज़ नहीं है ना, अब आर्ट्स पहुँच जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ साउंड है, साउंड के बारे में बताना है, साउंड के बारे में बात सकते हैं, साउंड क्या है, साउंड की प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताए, साउंड का नेचर क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है ना, ठीक है। मान लीजिए कि इकोसिस्टम वगैरह का विशेषता होता है साउंड का, एक्चुअली साउंड एक्चुअली ट्रेवल किस में करता है, साउंड के लिए क्या चाहिए आपको, तो साउंड के लिए क्या ज़रूरी है, मीडियम होना ज़रूरी है ना, साउंड किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो साउंड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बहुत इजी चैप्टर पड़ेगा आपका वो जो है तरंगे, प्रासरभ्य तरंग, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपको क्या बोलते हैं विजिबल, फिर बोलते हैं इंफ्रासोनिक, है ना। हाँ तो कहाँ से क्या जाता है, यदि 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जाएंगे, इसके बीच में बोलते हैं विजिबल रेज, है ना, तो श्रव्य ऑडिएबल बोलेंगे, ऑडिएबल रेज, है ना। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो 20 से कम जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रासरभ्य, है ना, इंफ्रारेड, हाँ इंफ्रा बोलते हैं ना। उसके बाद बोलते हैं अल्ट्रावेव, है ना। इस चीज़ को देखेंगे, इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे, बस यहाँ के बाद आर्ट्स पहुँच गया आपका, है ना, साइंस नहीं है, यहाँ के बाद आर्ट्स टाइप का है कि बस आपको जानना है और लिखना है ना, ठीक है। उसके बाद आएंगे सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में तो फिर समझना है आपको, है ना। चलिए थैंक यू।